हिसार शहरी सीट जो है यहाँ पर भाजपा के पास लंबी फहरिस्त थी टिकट लेने के लिए। सावित्री जिंदल तो इंडिपेंडेंट तक आ गई। सावित्री जिंदल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं, फॉर्म नामांकन दाखिल कर दिया है। मुझे लगता है कि गौतम सरधाना या सावित्री जिंदल इस बार यदि यहाँ पर योगेश्वर दत्त को बैक करती भाजपा तो वो ज़्यादा बेटर था। यदि योगेश्वर दत्त की बजाय किसी जाट कम्युनिटी के चेहरे पर यहाँ कपूर सिंह नरवाल जो कि कांग्रेस से बागी हो गए थे, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी भाजपा से टिकट मांगने का प्रयास किया, परंतु भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दी। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक चूक हुई है। वैसे देखिए, आदित्य चौटाला यहाँ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, मुझे यहाँ भी कुछ सेटिंग का खेल दिखाई देता है। आदित्य चौटाला इनेलो में चले गए हैं, यदि वो भाजपा के टिकट पर होते तो उन्हें जाट कम्युनिटी का वो वोट नहीं मिल पाता। अब आदित्य चौटाला वहाँ INLD की टिकट पर टक्कर में आ गए हैं, यहाँ किसी सिख चेहरे को टिकट दी है भाजपा ने। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गलती चूक हुई है भाई। कैप्टन योगेश बैरागी हैं, ये बेसिकली सफ़ेदों विधानसभा से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर केवल इंटरचेंज करने की ज़रूरत थी, राम कुमार गौतम जी को एडजस्ट करना था। जुलाना विधानसभा से राम कुमार गौतम जी अगर उम्मीदवार होते और कैप्टन योगेश बैरागी सफ़ेदों से उम्मीदवार होता तो शायद दोनों सीटों पर भाजपा टक्कर में जी। तो यहाँ पर बिल्कुल इंटरचेंज करने की ज़रूरत थी और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। करीबियों को टिकट देने से वहाँ का जो कास्ट कंपोजिशन है, वहाँ विजय जैन बहुत स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी थे। विजय जैन जो शहर में जो भाजपा का कोर वोट बैंक है, वहाँ पर सेंधमारी करके और जाट कम्युनिटी का वोट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर आ सकता था, अभी विजय जैन निर्दलीय लड़ रहे हैं। इसका फ़ायदा तो कांग्रेस को होगा कि विजय जैन शहरी वोटों को डिवाइड कर दे और ग्रामीण वोट यहाँ पर सचिन कुंडू को मिल जाए। हाँ, फाइट में रहेंगे सचिन कुंडू, परंतु जो विजय जैन की जीत की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, यहाँ पर उतनी प्रोबेबिलिटी सचिन कुंडू के जीत की नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। और मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं आज राजनीतिक विश्लेषक जोगिंद्र कथूरिया जी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं और आखिरी समय तक संशय बना रहा कि टिकट किसको मिलेगी। लेकिन हमने भी एक आकलन किया है और उस आकलन के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस में कुछ ऐसी सीटें हैं जो अगर सही बांटी जाती तो वहां पर जीत दर्ज हो सकती थी। ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर बेटर कैंडिडेट उतारने की ज़रूरत थी, और ये दोनों पार्टियों में कुछ कुछ सीटें हैं। बातचीत करने के लिए कथूरिया साहब हैं। कथूरिया साहब, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जो है बड़ा लंबा प्रोसेस अपनाया, कहीं सर्वे के नाम पे, कहीं कुछ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक हुई लगती है, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स टिकट बांटने के बाद आया है जनता की तरफ से, शायद वो कुछ बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपका क्या कहना है? देखिए, हुई है दोनों पार्टियों से चूक। कई बार क्या होता है कि सर्वे तो पार्टी करवा लेती हैं कि इस सीट पर कौन जीत रहा है, कौन सबसे आगे है, परंतु दोनों ही पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ही ख्याल रख रही थी, क्योंकि हरियाणा में जाति धर्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके आधार पर अधिकतर वोट डलता है। अब दोनों ही पार्टियां, सपोज कीजिए कि किसी सीट पर कोई जाट कम्युनिटी का कैंडिडेट पहले स्थान पर दिखाई दे रहा है सर्वे में, परंतु भाजपा को सोशल इंजीनियरिंग करनी है, भाजपा को ब्राह्मण कोटा भी पूरा करना है, भाजपा को OBC कोटा भी पूरा करना है, तो मजबूरन उस जाट उम्मीदवार की जगह पर वहाँ पर OBC या ब्राह्मण उतारा जाता है। तो इसलिए कई बार हो जाता है टिकटों में, हमें लगता है कि चूक है, परंतु पार्टी की अपनी एक रणनीति, मजबूरी भी हो सकती है कई बार। जैसे इस बार कांग्रेस पार्टी में देखा गया है कि बहुत कुछ नाम ऐसे हैं, 6 या 7 नाम ऐसे हैं जो डायरेक्ट हाई कमांड से आए हैं, जो शायद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से आए हैं। तो उनको स्टेट की जो पार्टी के नेता हैं वो शायद उसको मना नहीं कर सकते। अब वो लोगों को कितने एक्सेप्ट होते हैं, नहीं होते, वो तो आने वाला समय बताएगा।
तो अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो शायद बीजेपी में 17 ऐसे नाम हैं और कांग्रेस में 8 ऐसे नाम हैं। मैं एक एक सीट से आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि उनसे बेटर आकलन के अनुसार बेटर कैंडिडेट कैसे उतारे जा सकते थे। तो शुरुआत करते हैं बीजेपी से। तो फरीदाबाद एनआईटी में आप बताएं। शायद सतीश फगाना को यहाँ पर टिकट दी गई है। यहाँ पर दो मजबूत चेहरे थे, एक तो नरेंद्र भडाना और एक देवेंद्र चौधरी जो कि केपी गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर के सुपुत्र हैं। वहाँ फरीदाबाद में महापौर भी हैं। और देखिए, एक सांसद के बेटे भले ही थे, बीजेपी ने ये मैसेज देने का प्रयास किया कि यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, परंतु एक कमज़ोर कैंडिडेट उतारा। वहाँ पर नीरज शर्मा को मुझे टक्कर देते हुए नहीं दिखाई दे रहे सतीश फगाना। जुलाना सीट के बारे में कोई कैप्टन साहब हैं जो एयरफोर्स में काम करते हैं? बैरागी जो कैप्टन योगेश बैरागी हैं, ये बेसिकली सफ़ीदो विधानसभा से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर केवल इंटरचेंज करने की ज़रूरत थी, राम कुमार गौतम जी को एडजस्ट करना था। जुलाना विधानसभा से राम कुमार गौतम जी अगर उम्मीदवार होते और कैप्टन योगेश बैरागी सफ़ीदों से उम्मीदवार होता तो शायद दोनों सीटों पर भाजपा टक्कर में जी। तो यहाँ पर बिल्कुल इंटरचेंज करने की ज़रूरत थी और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक आप देखिए, जो जुलाना हलका की सीम बिल्कुल नारनौंद हलका के साथ टच होती है, तो वो और ज़्यादा बेटर कर पाते जुलाना में राम कुमार। और ब्राह्मण कम्युनिटी की तादाद कंपैरेटिवली सफ़ीदों से ज़्यादा जुलाना विधानसभा में है, और जो ओबीसी की तादाद कंपैरेटिवली ब्राह्मण से ज़्यादा सफ़ीदों विधानसभा में है। यहाँ पर ये चूक हुई भाजपा जी। रानिया सीट, देखिए रानिया सीट पिछले काफ़ी समय से यही थी कि इन्होंने मंत्री बनाकर बैक भी किया, फिर हिसार से लोकसभा की टिकट भी दी। यही चर्चा थी कि यहाँ पर चौधरी रणजीत सिंह जी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, परंतु यहाँ पर एक शीशपाल कंबोज के रूप में नया चेहरा उतारा भाजपा ने। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक भाजपा से चूक हुई है। यहाँ पे मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरनल सेटिंग है, अर्जुन चौटाला को बाई देने का प्रयास किया गया जी। हिसार सीट, हिसार शहरी सीट जो है, यहाँ पर भाजपा के पास लंबी फेरिस्त थी टिकट देने के सावित्री जिंदल तो इंडिपेंडेंट तक आ गई। सावित्री जिंदल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं, फॉर्म नामांकन दाखिल कर दिया है। मुझे लगता है कि गौतम सरदाना या सावित्री जिंदल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते। यहाँ भी भाजपा ने एक मैसेज देने का प्रयास किया कि हम परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और नवीन जिंदल की माता होने के कारण उन्हें टिकट नहीं मिली, अन्यथा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी। कमल गुप्ता आरएसएस बैक कर रही थी, परंतु इस बार कमल गुप्ता की एंटी इनकमेंसी बहुत थी। मुझे यह लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की इंटरनल रणनीति भी काम कर रही है कि यहाँ जो भाजपा से कमल गुप्ता से नाराज़गी का वोट है वो सीधा कांग्रेस की तरफ ना जाए, वो जो भाजपा के ही बागी हैं उम्मीदवार उनकी तरफ चला जाए। यहाँ भाजपा की एक रणनीति भी हो सकती है। रेवाड़ी, देखिए रेवाड़ी में भाजपा ने लक्ष्मण सिंह यादव जो कि कोसली के उम्मीदवार थे, पिछली बार कोसली से विधायक भी बने गए थे, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वहाँ पर पहले ही रणधीर का परिवास, सतीश यादव, मुकेश का परिवार, बहुत चेहरे थे, अरविंद यादव वहाँ के स्थानीय चेहरे थे, उन्हें दरकिनार करते हुए यहाँ कोसली से लाकर उम्मीदवार बनाया। मुझे लगता है कि पहले ही वहाँ बगावत थी। अब जो यदि भाजपा एकजुट होकर लड़ती तो भाजपा की झोली में रेवाड़ी सीट जाती। अब इन्होंने यहाँ कांग्रेस को बाई ही दे दी है, यहाँ पर कांग्रेस को चिरंजीवी राव हैं वहाँ पे कांग्रेस के। कुरुक्षेत्र से थानेसर सीट जो है, यहाँ पर सुभाष सुधा की बजाय जो डीडी शर्मा जी ने पिहोवा सीट से टिकट दी गई है, यहाँ चूक हुई है। पिहोवा से इन्होंने किसी जट सिख चेहरे पर ही दांव खेलना चाहिए था। वहाँ पर जट सिख कम्युनिटी के साथ जो टिकट बदली है, यदि कमलजीत अयाना ने इनकी टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। वैसे इंटरनल जो मेरे पास इनपुट आई हैं कि इनकी पाकिस्तान आर्मी के साथ कोई फ़ोटोज वायरल हुई, भाजपा की ट्रोलिंग हुई, काफ़ी बेइज्जती हुई,
तो कमलजीत अजराना ने इसलिए टिकट वापस दबाव बनाने का, पार्टी ने ही दबाव बनाया उन पर कि टिकट वापस करो, अब एक मैनुपुलेट तरीके से टिकट जी। और वापस करो। गन्नौर में देवेंद्र कादियान की टिकट देखिए पिछले 8 साल से देवेंद्र कादियान मेहनत कर रहे थे, मनोहर लाल खट्टर के बहुत करीबी हैं। मुझे यहाँ भी कोई ना कोई रणनीति लग रही है कि बहुत ही करीबी हैं ये मनोहर लाल के देवेंद्र कादियान। देवेंद्र कौशिक को टिकट दी गई, हालांकि उन पर आरोप भी लगाए हैं यहाँ देवेंद्र कादियान ने कि काफ़ी पैसों में ये टिकट मिली है। देखिए ये उनके तरफ से व्यक्तिगत आरोप हो सकता है, इस बात की हम पुष्टि तो नहीं कर रहे कि उन्होंने सही आरोप लगाए हैं, परंतु इस तरह की जो फूट ये कांग्रेस की गुटबाजी का जिक्र करते थे, यहाँ भाजपा खुद ही नहीं संभल पा रही अपनी जो स्थानीय गुटबाजी से। मुझे लगता है कि यहाँ देवेंद्र कादियान को एक रणनीति के तहत उतारा गया, क्योंकि जाट कम्युनिटी का जो वोट है वो एंटी बीजेपी प्रतीत हो रहा था। यदि वो बीजेपी की टिकट पे होते तो उन्हें जाट कम्युनिटी का वोट नहीं मिलता। मुझे लगता है अब जो मुकाबला है कुलदीप शर्मा वर्सेस देवेंद्र कादियान है, यहाँ पर देवेंद्र कौशिक तीसरे स्थान पर जा सकते हैं। वैसे गुरुग्राम सीट के बारे में क्या लगता है? गुरुग्राम सीट यहाँ पर नवीन जो गोयल वो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, काफ़ी पैसा, अपार पैसा भी खर्च कर चुके थे वो गुरुग्राम में समाज सेवा के तौर पर, और अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। जो मुकेश शर्मा है वो राव इंद्रजीत की पसंद है, मुकेश शर्मा को राव इंद्रजीत ने टिकट दिलवाई है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि लगातार ये बनिया और पंजाबी समुदाय की सीट रही है गुरुग्राम शहर। यहाँ पर बनिया या पंजाबी समुदाय से ही चेहरा होना चाहिए था। पिछली बार इन्होंने उमेश अग्रवाल की टिकट काट दी, वो बगावत कर आम आदमी पार्टी में चले गए। अब देखिए उमेश अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी से चुनाव इसलिए लड़ने के लिए मना कर दिया, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं नवीन गोयल की इंटरनली सपोर्ट कर रहे होंगे, और नवीन गोयल जो उनका वैश्य समाज का वोट है वो ज़्यादा नवीन गोयल की तरफ नज़र आ रहा होगा, इसलिए उमेश अग्रवाल ने वहाँ आम आदमी पार्टी की टिकट लेने से भी मना कर। अच्छा, बड़ौदा में जो प्रदीप सांगवान, उनको भी आकलन के हिसाब से क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि इस बार यदि यहाँ पर योगेश्वर दत्त को बैक करती भाजपा तो वो ज़्यादा बेटर था। यदि योगेश्वर दत्त की बजाय किसी जाट कम्युनिटी के चेहरे पर यहाँ कपूर सिंह नरवाल जो कि कांग्रेस से बागी हो गए थे, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी भाजपा से टिकट मांगने का प्रयास किया, परंतु भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दी। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक चूक हुई है। वैसे तो प्रदीप सांगवान किशन लाल सांगवान के सुपुत्र हैं, परंतु जो किशन लाल सांगवान जी की छवि थी वो प्रदीप सांगवान की छवि नहीं है, और ये रह भी सोनीपत रहे हैं तो हल्के के इतने टच में नहीं हैं। हाँ, इन्हें जो क्षतिपूर्ति की है कंपनसेट, जो पीछे टिकट्स नहीं दी गई थी प्रदीप सांगवान को, वो एडजस्ट करने की कोशिश। कलायत सीट के बारे में क्या? देखिए कमलेश ढांडा के प्रति इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, इन्हें मंत्री पद से भी हटा दिया गया था, फिर इन्हें चुनाव मैदान में जो भाजपा ने उतारा है, मुझे लगता है कि यहाँ चूक हुई है। यहाँ भाजपा को चेहरा चेंज करना चाहिए था, फ्रेश चेहरा, कोई भी नया कैंडिडेट लेके आते तो वो ज़्यादा बेटर होता। और एलनाबाद सीट पे तो देखिए यहाँ पर अमीर चंद मेहता भाजपा के वैसे तो बहुत ही पुराने चेहरे हैं, ये शायद 2009 में पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं। यहाँ अब भय सिंह चौटाला को बाई देने का प्रयास किया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं भाजपा ने INLD के साथ सेटिंग की है, कुछ 1, 2, 4 सीटें वो उनके मन मुताबिक कैंडिडेट्स दे देंगे, इसीलिए इन्होंने रानिया और एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला को बाई, या मीनू बेनीवाल भी, और पिछली बार गोविंद कांडा केवल लिटिल बिट मार्जिन से चुनाव हार गए थे, उन कैंडिडेट्स को ना उतार कर यहाँ सीधी बाई देने का प्रयास किया। लेकिन भरत सिंह बेनीवाल भी जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो भी कमजोर कैंडिडेट नहीं है। देखिए इस चीज का फायदा कांग्रेस को होगा, जो अभय सिंह चौटाला के एंटी वोट है, जो पिछली बार गोविंद कांडा की तरफ चला गया था, वो इस बार भरत सिंह बेनीवाल की तरफ वापस आएगा। हम मुकाबला होगा, परंतु भाजपा ने तो अपनी तरफ से बाई देने का प्रयास किया। भाजपा ने कोशिश की है। अच्छा, डबवाली सीट पर देखिए आदित्य चौटाला यहाँ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, मुझे यहाँ भी कुछ सेटिंग का खेल दिखाई देता है।
आदित्य चौटाला इनेलो में चले गए हैं। यदि वो भाजपा की टिकट पर होते तो उन्हें जाट कम्युनिटी का वो वोट नहीं मिल पाता। अब आदित्य चौटाला वहाँ INLD की टिकट पर टक्कर में आ गए हैं, यहाँ किसी सिख चेहरे को टिकट दी है भाजपा ने। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गलती चूक हुई है भाजपा। इंद्री में देखिए कर्णदेव जो कंबोज, इनके ओवरऑल OBC जो चेहरा थे, पूरे हरियाणा में OBC मोर्चा के प्रमुख थे, उन्हें टिकट नहीं दी गई। यहाँ राम कुमार कश्यप, हाँ देखिए मैं ये नहीं कहता कि राम कुमार कश्यप को गलत टिकट दी गई है। राम कुमार बेटर कैंडिडेट कश्यप को जो टिकट दी गई है वो लाडवा में कश्यप समाज के अच्छे खासे वोट हैं, और आसपास के जो 8 विधानसभा में वहाँ कश्यप समाज के अच्छे खासे वोट हैं। उनको मेंटेन रखने के लिए और कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी था कि मुझे कश्यप समाज के वोट लेने हैं, इसलिए यहाँ पर राम कुमार कश्यप को टिकट दी गई है। यहाँ पर कर्णदेव कंबोज को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता था। कर्णदेव कंबोज अब कांग्रेस में आ गए हैं, OBC सेल जिसका के नुकसान उपाध्यक्ष भी भाजपा को होगा। अच्छा, महम और बेरी रोहतक के दोनों देखिए महम जो विधानसभा या दीपक हुड्डा को टिकट, राधा अहलावत ने पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। 15 साल से शमशेर सिंह खरकड़ा बहुत मेहनत कर रहे थे। यहाँ यदि शमशेर सिंह खरकड़ा का चेहरा बदलना ही था तो यहाँ पर महंत सतीश दास एक बेटर कैंडिडेट होते, कंपैरेटिवली जो भाजपा की रणनीति है उसमें भी फिट बैठते। यहाँ भाजपा ने एक प्रयास किया है कि जो भाजपा की टिकट पर राधा अहलावत को जाट कम्युनिटी का वोट नहीं मिल रहा, वो जाट कम्युनिटी का वोट उन्हें इंडिपेंडेंट नाम से और बाद में उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया जाए, इस तरह की भाजपा की रणनीति हो सकती है। बेरी में देखिए मनोहर जो ओम प्रकाश धनखड़ ने बलि दे दी है यहाँ पर संजय कबलाना की। संजय कबलाना बेटर कैंडिडेट होते वहाँ से बादली से, उन्हें यहाँ पर फंसाया गया है बेरी में। यहाँ पर यदि स्ट्रॉन्ग यहाँ भी एक गेम हो सकती है कि अमित अहलावत जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा की इस बार स्थिति खराब थी, भाजपा ने खुद अपने सर्वे करवाए, उनमें उन्हें आकलन था कि इस बार हम अच्छी पोजीशन में, इसलिए भाजपा चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्दलीय जीत जाए। इसलिए अमित अहलावत को शायद हो सकता है कुछ शायद इंटरनली सपोर्ट करके सिरसा सीट के बताइए, क्योंकि गोपाल कांडा से बात नहीं बन पाई। यहाँ पर रोहतास जांगड़ा जो कि पुराने RSS से जुड़े चेहरे हैं, उन पर दांव खेला, परंतु वो कहीं फाइट में नहीं है, वो तीसरे और चौथे स्थान के लिए। अच्छा, कांग्रेस में भी कुछ ऐसी सीटें हैं, करीब 8 सीटें हैं। पानीपत ग्रामीण से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सचिन कुंडू को टिकट दी गई है, जिन्हें दीपेंद्र हुड्डा और दिव्यांशु बुधिराजा का बहुत करीबी माना जाता है। परंतु देखिए अपने करीबियों को टिकट देने से वहाँ का जो कास्ट कंपोजिशन है, वहाँ विजय जैन बहुत स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी थे। विजय जैन जो शहर में जो भाजपा का कोर वोट बैंक है, वहाँ पर सेंधमारी करके और जाट कम्युनिटी का वोट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर आ सकता था, अभी विजय जैन निर्दलीय लड़ रहे हैं। इसका फ़ायदा तो कांग्रेस को होगा कि विजय जैन शहरी वोटों को डिवाइड कर दे और ग्रामीण वोट यहाँ पर सचिन कुंडू को मिल जाए। हाँ, फाइट में रहेंगे सचिन कुंडू, परंतु जो विजय जैन की जीत की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, यहाँ पर उतनी प्रोबेबिलिटी सचिन कुंडू के जीत की नहीं है। यमुनानगर सीट, यमुनानगर रमन त्यागी को टिकट दी गई है। यहाँ पर मुझे लगता है कि राजेंद्र शर्मा एक बेटर कैंडिडेट हो सकते थे, या फिर किसी पंजाबी कैंडिडेट शायद श्याम सुंदर बत्रा भी यहाँ पर एक अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी हो सकते थे। और भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पंजाबी समुदाय में वहाँ बहुत ही करीबी हैं, जैसे गुरदयालपुरी जी, किसी को और को प्रत्याशी बनाया जाता तो ज़्यादा बेटर है। चित्रा सरवारा की टिकट काट ली अम्बाला कैंट से। यहाँ पर कुमारी शैलजा अपने जो एक जट सिख चेहरा है परमिंदर परी, उन्हें टिकट दिलवाने में कामयाब रही हैं। यहाँ पर चित्रा सरवारा अपने जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उससे चुनाव लड़ रही हैं। यदि चित्रा सरवारा कांग्रेस से होती तो यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट होती। अच्छा, बल्लभगढ़ सीट के बारे में क्या है? यहाँ शारदा राठौड़ की टिकट काटकर पराग शर्मा, जिन्हें केसी वेणुगोपाल का करीबी माना जाता है, मुझे लगता है कि केसी वेणुगोपाल ने यहाँ वीटो का इस्तेमाल कर पराग शर्मा को टिकट दी। टिकाऊ
यहाँ ललित नागर जो कि AICC के मेंबर भी हैं और गांधी परिवार से भी उनकी बहुत करीबी मानी जाती है। पिछली बार भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, फरीदाबाद की लोकसभा सीट इन्हीं के नाम पर अनाउंस हुई थी, बाद में अवतार सिंह भडाना को चुनाव लड़वाया गया। इस बार ललित नागर पिछले काफ़ी 2014 से 19 तक MLA भी रहे हैं ललित नागर, इनकी टिकट काट कर यहाँ रोहित नागर को प्रत्याशी बनाया गया। देखिए ये है तो हाईकमान का फैसला, परंतु मुझे लगता है बेटर कैंडिडेट यहाँ ललित नागर हो। अच्छा, खरखोदा में जयवीर वाल्मीकि देखिए काफ़ी यहाँ सिटिंग गेटिंग फार्मूला चला है, इसलिए जयवीर वाल्मीकि टिकट लेने में, अन्यथा लोग नाराज काफ़ी हैं उनसे। यहाँ ग्राउंड पर एक्टिव नहीं रहते हैं वो, सर्वे करने जाते हैं तो लोग ये बोलते हैं जयवीर को छोड़कर किसी और चेहरे पर दांव खेल दो तो वो जीत जाएगा। अच्छा, प्रदीप नरवाल को भवानी खेड़ा से दिया गया है, तो इसके बारे में क्या कहना है? वहाँ पर भी विरोध चल रहा है। कांग्रेस के पास 2 स्ट्रॉन्ग चेहरे थे, रामकिशन फौजी जो कि पूर्व में MLA भी रहे हैं और एक सतवीर रतेगा, पर दोनों की टिकट काट कर यहाँ प्रदीप नरवाल को टिकट दी गई है। मुझे लगता है स्थानीय और बाहरी का यदि यहाँ कार्ड चला तो प्रदीप नरवाल नहीं। 8वीं सीट जो है वो टोहाना है, परमवीर सिंह को दी गई है। देखिए परमवीर सिंह 2 बार चुनाव, हालांकि ये 2005 और 2009 में भले ही MLA CPS मंत्री सब कुछ रहे, परंतु जो वहाँ पर जिताऊ पिछली बार ये अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे, तकरीबन 16,000 वोट मिले थे हल्के में, और ये तीसरे स्थान पर रहे थे। आई थिंक पहले पर देवेंद्र बबली, दूसरे पर सुभाष बराला। तो मैं इस चीज़ से हैरान रह गया कि फिर परमवीर सिंह को बैक किया गया। यहाँ पर परमवीर सिंह की जगह सरदार निशान सिंह या इनके भाई रणधीर सिंह पर भी दांव खेला जाता, वो ज़्यादा बेटर होता। बल्कि कांग्रेस के पास तो मौका था, देवेंद्र बबली जी वो आ भी गए थे, फोटो भी वायरल हुआ था। वो तो टिकट मांग रहे थे, परंतु लोकसभा चुनाव में उन्होंने समर्थन भी किया। कुछ मजबूरियां भी रहती हैं। शायद वहाँ पर सरपंच एसोसिएशन ने एक वार्निंग दी थी, यदि देवेंद्र बबली को टिकट दी गई तो वो विरोध करेंगे। तो ये था हमारा एक एनालिसिस जिसमें कांग्रेस की 8 सीटों पर और बीजेपी की 17 ऐसी सीटें हैं जिन पर अगर सही तरह से मेरिट पर अगर कंसिडरेशन होता तो बेटर कैंडिडेट उतारे जा सकते थे। दोस्तों ये था हमारा आकलन, लेकिन आपकी क्या राय है ये आप इस वीडियो के बाद कमेंट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा कोई और सीट है जो आपको लगता है कि हमारे आकलन से मिस हो गई है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। खथुरिया साहब आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।